गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। मनोज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आप सभी सुरक्षित होंगे, मजे में होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ऐ मेरी जिंदगी वो वक्त आ गया है कर कुछ ऐ दिखाने का। तो ये मनोज शर्मा सर का वचन है मेरे दोस्त कि आज आपको वो क्वेश्चन समझाएंगे जो आपसे एग्जाम में बार बार कहीं ना कहीं कहते हैं यार सिर्फ ये गलत हो गया, इसको कैसे सही करें। तो दोस्त आज उन सभी समस्याओं का हल होगा आज मनोज शर्मा सर के साथ रात के 11 बजे से 12 बजे तक। और हाँ जी हाँ दोस्त, कल लेके आ रहा हूं सुबह 8 बजे। कल सुबह 8 बजे मेरे दोस्त मैराथन, तो कल आपको जुड़ना नहीं भूलना है सुबह 8 बजे से। और मेरे भैया कल बहुत धमाकेदार क्वेश्चन कराने वाले हैं जितनी भी हमारी आगामी परीक्षाएं, ठीक है मेरे दोस्त। तो पंकज जी वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब अर्पिता जी, पूनम जी, हरिपाल जी, पीयूष जी, सतीश, राजू, हरिपाल मेरे भैया, सभी को भैया, मैगी, पूनम सिंह वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग क्लास है क्या। मतलब यार आपको हर कोई कह रहा है कि मैं आपका नाम ले रहा हूं, बता रहा हूं, फिर भी रिकॉर्डिंग है। हर चीज में रिकॉर्डिंग लगा दो। मेरी तबीयत क्या खराब हुई 2 दिन, मेरी तबीयत क्या खराब हुई 2 दिन, आपने तो सब कुछ रिकॉर्डिंग समझने लग गए। लेकिन जब मनोज शर्मा सर लाए भाई तो किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरे भैया कि यार रिकॉर्डिंग कहां से हो जाएगी है। यार वो 2 दिन तबीयत खराब थी, आपको पता है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। लेकिन आपका प्यार, आपका सहयोग, देख रहे होंगे थोड़ी तबीयत यार डाउन सी भी हो गई है ना, लेकिन आपका प्यार है, सब ठीक हो जाएगा। चलो आ जाओ फटाफट से फटाफट, चलो वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मेरे भाई यहां से हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे। तो मेरे दोस्त यहां पर 27% ऑफ चल रहा था, अब देखो मेरे दोस्त आ जाइए यहां पर मेरे भैया, देख लो। अब देखना यहां से हम बात करने वाले मेरे दोस्त, तो देखो मेरे भैया यहां से हम कुछ बातें करने वाले हैं अब बहुत ज्यादा स्पेशल। ये एसएससी एमटीएस का महापैक है मेरे दोस्त। तो यहां से आप देखो मेरे भैया, तो ये सभी के सभी इसके अंदर इंक्लूड है। आपको कूपन कोड यूज करना है Y371, आपको Y371 लगा के आप इसके एमटीएस के बैच को मेरे दोस्त ले सकते हो। यहां हम बात करें मेरे दोस्त किसके, या मेरे दोस्त हम बात करने वाले मेरे दोस्त किसकी, तो मेरे भाई आप देख सकते हो भैया। चलो आ जाइए, अब आ जाइए यहां से हम अपनी बात करेंगे दोस्त। अब स्टार्टिंग, चलो देखो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, एक सेकंड मेरे दोस्त, एक सेकंड। ये मेरे भाई पीपीटी जीएस की कैसे खुल रही है इसमें से, एक सेकंड। चलो आ जाओ। 2/3, 4/7 तथा 12/35 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है भैया, हमसे पूछ रहा है इसका लासा क्या है। चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे भैया जल्दी से जल्दी, हमारे सभी के सभी दोस्त देखो क्या कह रहा है हमसे। 2/3, 4/7 तथा 12/35 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है मेरे भैया, लासा क्या है। देखो 2/3 हमसे बात कर रहा है भैया 4/7, हमसे भैया बात कर रहा है 12/35, 12/35। जब हमसे कभी भी जब फ्रैक्शन में या तो हमसे लासा निकलवाई या दोस्त मासा की बात करें, या मतलब हम एलसीएम की बात करें, या हम एचसीएफ की बात करें, मतलब लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक, तो मेरे दोस्त आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब हमसे लासा पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो मेरे भैया अंश का हम एलसीएम निकाल देंगे और हर का हम क्या निकाल देंगे दोस्त, एचसीएफ निकाल देंगे। हर का हम क्या निकाल देंगे दोस्त, एचसीएफ निकाल देंगे। हमसे दोस्त किसकी बात कर रहा है, हमसे कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक निकालो, तो भैया हम अंश का एलसीएम निकाल देंगे और हर का हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे बड़ी संख्या हो उसका ऐसा गुणा पड़ो कि सभी की सभी संख्या डिवाइड हो जाए। तो 12 एकड़ 12 है तो इसका लासा तो 12 ही होगा। बोले सर हाँ जी हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि सर इसका एलसीएम 12 ही हो जाएगा। एचसीएफ देखो भैया 3, 7, 35 में क्या कॉमन है, 3 तो 7 में कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा। तो 12/1, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 12, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट मेरे भैया 12 इसका बिल्कुल सही सही आंसर आएगा। जब कभी किसी में कॉमन ना हो तो उस कंडीशन में जो उसका एचसीएफ होता है, जो मासा होता है, वो मेरे भैया 1 होता है। बोलो बात सही है कि गलत है भैया। जब कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं होता है तब हमारा मासा
तो हमारा एचसीएफ क्या होता है मेरे भैया, 1 होता है। तो 12/1, बोलो दिल पे हाथ रख के इस तरफ, कह दो जीत या मैं पूनम या आरोही हरिपाल संगीत ब्रिजपाल मोटे भैया और रियल जी के कह दो सर कि ये आपने बात बिल्कुल गलत कह दी कि सर इसका आंसर ये नहीं होगा। एक बार मेरे भैया कह दो, मैं आपकी बात मान जाऊंगा, मैं आपकी बात मान जाऊंगा मेरे दोस्त, कि आप बस कह दो एक बार कि हाँ कि सर ये वाली बात बिल्कुल गलत है, बस एक बार बोल दो तो मैं कह दूंगा ठीक है मेरे दोस्त कोई बात नहीं। चलो इसका आंसर क्या आएगा। दीपक की आयु 15 वर्ष तथा राज की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:10 था? कितने वर्ष पूर्व बताओ मेरे भैया, कितने साल पहले? तो इसको आप बाई ऑप्शन भी देख सकते हो, आप इसको मेरे दोस्त बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। ये वो क्वेश्चन है जो हमें कहीं ना कहीं मेरे दोस्त प्रॉब्लम करते हैं। तो बाई ऑप्शन क्या इसका आंसर आ जाएगा? बाई ऑप्शन बताए मेरे भैया। आपकी तबीयत, हाँ मेरे दोस्त मेरी तबीयत अब ठीक है, लेकिन यार एक बार मेरे दोस्त वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। देखो अब मैं आपसे कह सकता हूं, देखो क्या कह रहा है, देखो यहां पे 2 व्यक्ति दे रहा है, दीपक और राज। दीपक के लिए मैंने डी मान लिया और राज के लिए मैंने आर मान लिया। दीपक की आयु 45 वर्ष है और दोस्त राज की आयु 60 वर्ष है। 2 व्यक्ति हैं, दीपक की आयु 45 वर्ष और राज की आयु मेरे दोस्त 60 वर्ष। कितने वर्ष पूर्व? ये 7:10 होगा, मतलब कितने साल पहले? तो इसमें से कुछ साल पहले की बात होगी। अच्छा देखो, यदि मैं 45 में से 8 घटाता हूं तो मतलब मेरी बात तो नहीं बनेगी। 10 घटाए कितने साल पहले? 10 साल पहले, तो 35 बन गया और ये कितना बन गया? 50। अब मैंने किससे काट दिया? 5 से, 7 35 और ये 5 1 5, तो ये 7:10 ही तो बन जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि 10 साल पहले वो इसका इतना था। बताइए, प्रशांत, ललित और मनोही, दिशा, ललित, रोहित, मैगी, खुशी, बहुत बढ़िया आंसर है मेरे दोस्त। सोनम, अखिलेश, मेरे दोस्त कितने साल पहले? 10 साल पहले, क्योंकि दीपक की आयु 45 वर्ष और रोहित की आयु मेरे दो राज की आयु 60 वर्ष। कितने साल पहले? तो मैंने भाई ऑप्शन देख लिया ना मेरे दोस्त, कितने साल पहले दोस्त? 10 साल पहले। 10 साल पहले तो मेरे भैया 45 में से 10 गया तो 35 और 60 में से 10 गया तो 50। 7 35 5 1 5, ये 0 मतलब 7:10 है। कितना है रेशियो मेरे भैया? 7:10, 7:10। इसका बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 7:10। इसका बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। बताओ मेरे भैया, यहां तक किसी भी मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताइए मेरे भैया, बताएं मेरे भाई, इसका आंसर क्या आएगा? इकाई का अंक ज्ञात करें। 61 गुणा 62 गुणा गुणा डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब 63 गुणा 64 गुणा, मतलब ये डॉट 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 चलता रहा होगा। 324 गुणा 325, कहने का मतलब ये चलता रहा होगा गुणा में। 61 गुणा 62 गुणा 63 गुणा 64 गुणा 65 गुणा 324 गुणा 325, मतलब ये हमारे पास क्या है कि मल्टीप्लाई में चलता रहा होगा। तो मेरे भैया इसका कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट। इकाई का अंक क्या होगा? फाइंड द यूनिट डिजिट। मेरे भैया फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा? बताओ मेरे भैया। दोस्त ध्यान रखना एक चीज, जब कभी भी दो कोई भी मिलते हैं तो वहां कुछ ना कुछ उद्घाटन होता है। मतलब कोई यार दो मिले तो वहां ऐसा हो सकता है कि उद्घाटन ना हो किसी भी चीज का। बोले सर इम्पॉसिबल, क्या संभव है? मैंने बोला बिल्कुल संभव नहीं भैया, बात समझो यार, मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप कहीं और लेके चले जाते हो चीजों को ना, ये थोड़े दिमाग को ना बस यहां समझो। जब 2 और 5 मिलते हैं, जब 2 और 5 मिलते हैं तो वहां 0 का उद्घाटन होने से कभी कोई भी नहीं रोक सकता। बोले सर बात बताओ, जब हम 2 और 5 का गुणा करेंगे तो वहां मेरे दोस्त 0 बनेगा ही बनेगा। अब आपने कहा कि सर 4 और 25 का गुणा करो फिर भी 0 बनेगा। भैया 4 में 2 है ना, 25 में 5 है ना। तो मेरे दोस्त मेरे भाई बस एक बात याद रख लेना, कहते ना दुआओं में याद रखना। मेरे दोस्त मैं कहता हूं दुआओं में नहीं मेरे दोस्त, इस दिल में भी नहीं, इस दिमाग में याद रखना। जिसको दुआओं में याद किया जाता है, जहां जिससे दिल लगाया जाता है, दिल भी टूट जाता है लेकिन दिमाग कभी नहीं टूटता है। तो हर चीज को दिमाग में बैठाओ।
जब आपके दिमाग में बैठ जाएगी ना चीजें, तो कभी उनसे कह देना कि जो ये कहते कि यार तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं, उनसे कह देना हमारी जीत का इंतजार कर ले मेरे दोस्त, अब हमारा जीत का समय आ गया है। तो मेरे भैया क्या आंसर आ जाएगा? 0 इसका सही आंसर आ जाएगा। चाहे बात करूं ऋषभ जी की, आशा जी की, आरोही जी की, ललित, कंचन, अजय, कुंटल भैया की, रियूष जी, हरिपाल जी, बहुत जबरदस्त आंसर आ रहा है मेरे दोस्त, बहुत जबरदस्त आंसर आ रहा है। बस मेरे भैया आपको बस मेरे भाई मेहनत करते रहनी है, बस मेरे भैया थोड़ी सी मेहनत करनी है मेरे भैया, आपको चीज है खुद अच्छे से ये चीज पता चल जाएगी कि अच्छा सर इसका आंसर ये आएगा, सर इसका आंसर ये आएगा। भैया बस आपको मेरे भैया मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, ये चीज आपने सुनी होगी। तो भैया बस आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। सोचो कि बगैर मेहनत के कुछ मिल जाए तो मेरे भैया मुश्किल है। चलो इसका आंसर बताओ। मोहन तथा राम की आयु का अनुपात 3:5 है तथा उनकी आयु के बीच का अंतर 12 वर्ष है, तो राम की वर्तमान आयु क्या है? बताओ मेरे भैया। अब यहां पर क्या कहा बताइए। मोहन तथा राम की आयु का अनुपात 3:5 है तथा उनकी आयु के बीच का अंतर 12 वर्ष है, तो राम की वर्तमान आयु क्या है? नहीं, 4 बजे क्लास चलती है मेरी। किसने कहा कि 4 बजे क्लास नहीं चलती है? डेली 4 बजे क्लास शाम को ले रहा हूं मेरे दोस्त, रात को 11 और शाम को 4 बजे ये डेली क्लास चलती है। लेकिन आज मेरे दोस्त आप मेरे भैया ये कूपन कोड यूज कर लेना Y371 जब आपको कोई भी बैच परचेस करना है, और बुक्स या टेस्ट सीरीज के लिए Y371S। और मेरे दोस्त क्या वीडियो को शेयर नहीं मारोगे? देख लो 30 के तो भैया भरमार आने लग गई हैं, क्या बात करें। सोनम जी की, पारुल जी की, हरिपाल जी, मैगी जी, श्वेता, हंसराज, जिया, हरी, उन्नति, बहुत बढ़िया, सौरभ, रिंकी, पीर, मैगी, अभिषेक। देखो क्या कह रहा है मेरे दोस्त, मोहन और राम है, तो मोहन के लिए मैंने एम लिख दिया और राम के लिए मैंने आर लिख दिया। मोहन के लिए मैंने क्या किया मेरे दोस्त, एम लिख दिया, और राम के लिए मैंने क्या लिखी, आर लिख दिया। मोहन की आयु कितनी है मेरे दोस्त, 3 साल है, और राम की आयु 5 साल है। तो मेरे दोस्त क्या कह रहा है कि उनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है। तो यहां पर देखो कितने साल का अंतर है, तो 5 और 3 में मेरे दोस्त 2 साल का अंतर है। 2 साल का नहीं मेरे दोस्त, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 साल का अंतर है। मेरी बात समझना मेरे दोस्त, यहां पर राम और मोहन और राम है, तो भैया यहां पर 3 और 5 कितने साल का, 2 साल का अंतर। 2 साल का नहीं भैया, 12 साल का। 2 की वैल्यू 12 साल, तो 1 की वैल्यू तो 6 साल आ गई। 1 की वैल्यू का वैल्यू 6 आ गई, क्योंकि 12/2, 12/2 का मतलब 1 की वैल्यू 6। जब 1 की वैल्यू 6 तो राम की आयु पूछ रहा है, जब राम की आयु पूछ रहा है मेरे भैया, तो 1 की वैल्यू 6, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो हर कोई मेरा दोस्त कह देगा 5 6 30 साल, इसका बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। 30 ईयर 3 साल, बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। बताओ मेरे दोस्त, क्या मेरे भाई इतनी बात सही है कि गलत है? बोलो मेरे दोस्त भाई, बताओ एक बार, इस दिल पर हाथ रख लो और कह दो मनोज शर्मा सर कि ये बात आपकी गलत है। दोस्त मैं मान जाऊंगा यदि एक बार कह दोगे तो। नेक्स्ट भी बता रहा हूं, लेकिन कहते हैं ना, जब बड़ी सी बड़ी इमारत हमें छोटी लगने लगती है जब हमारा नजरिया ऊपर हो जाए। अब मैं कोई भी, हमारी 10 मंजिल की कोई भी बनी हुई है इमारत और मेरी नजर केवल यहीं तक जा रही, तो वो जब बड़ी लगेगी। लेकिन मैंने पहली बार में ऊपर मंजिल पर नजर मार दी तो नीचे वाली तो मुझे ऑलरेडी छोटी लगेगी। बस मेरे भैया आपको मेहनत करनी है, मेहनत का फल मेरे दोस्त हमेशा मीठा होता है। इस बात को लिख लेना, इस बात को समझ लेना। फटाफट इसका आंसर बताओ। 27 की पावर क्यू प्लस 23 की पावर क्यू अपॉन 27 का स्क्वायर माइनस के 27 मल्टीप्लाई 23, और प्लस का साइन लगा लेना यहां पर, प्लस 23 का स्क्वायर, प्लस 23 का स्क्वायर, यहां प्लस का साइन लगा लेना, प्लस 23 का स्क्वायर, प्लस 23 का स्क्वायर, बताओ, प्लस 23 का होल स्क्वायर। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से जल्दी, विद इन सेकेंड में आंसर बता दोगे। जहाजी मैंने आपका नाम ले दिया भैया, जहाजी ले दिया मैंने आपका नाम। बताओ, यदि आपने मेरे फॉर्मूला को पढ़ा होगा, एक ही पावर क्यू प्लस, क्या बात है, गजब यार 50। आज तो मेरे दोस्त धुआं कर दिया है, बहुत बढ़िया यार। 50 दोस्त बड़ा गजब दे रहे हो आंसर, कसम से ना यार दोस्त। पता है ना, कहते हैं ना कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अरे सोया हुआ मृत्यु के समान है, जागा हुआ भगवान के समान है मेरे दोस्त। तो मेरे भैया जो जागता है वही प्राप्त करता है मेरे भैया, सोया हुआ तो मृत्यु के समान है मेरे भैया, सोने में कोई फायदा नहीं है।
सपने वो नहीं होते जो रात में आते, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते मेरे दोस्त। यदि इस दिल में आपको अपने लक्ष्य की तरफ हासिल करना है तो अपने मेरे दोस्त निद्रा को त्याग दो और मेहनत की तरफ आगे बढ़ लो। क्या कह रहा है देखो दोस्त, ए की पावर क्यू प्लस बी की पावर क्यू का फॉर्मूला होता है, बात इधर ध्यान दो, इस प्रकार से कुछ है कि इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। बोल दो यार एक बार इस दिल पे हाथ रख के कि मनोज शर्मा सर कि इसका फॉर्मूला ये नहीं होता। कह दो एक बार दिल पे हाथ रख के कि मनोज शर्मा सर इसका फॉर्मूला ये नहीं होता। तो ए की पावर क्यू प्लस बी की पावर क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस के बी प्लस के बी स्क्वायर। अपॉन क्या दे रखा है, इसको 27 को मैंने ए माना है तो ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। बोल दो कि मनोज शर्मा सर इस प्रकार से नहीं है भैया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया और क्या बचा, ए प्लस बी बचा। तो इस प्रकार से ए की वैल्यू 27 है और बी की वैल्यू 23 है। तो 27 और 23 कितना होता है भैया, 27 और 23 50 होता है। इस एक बार दिल पे हाथ रख दो इस तरफ और कह दो कि मनोज शर्मा सर ये बात गलत है। तो दोस्त आंसर क्या हो गया, 50 आ गया। भैया ये क्लास सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल खुल के कह रहा हूं, ये बात नहीं कह रहा खाली रेलवे के लिए मेरे दोस्त, चाहे वो एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो। अब देखो चाहे मतलब आने वाले सीएचएसएल भी होगा ना, मतलब सीएचएसएल एग्जाम चल भी रहा है, अभी चल भी रहा है, एट ए टाइम चल भी रहा है सीएचएसएल एग्जाम। और चाहे वो हमारे सीजीएल की हो, चाहे एमटीएस की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी हो मेरे दोस्त, ये वाली क्लास सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भैया केवल आपको मेरे भैया मेहनत करनी है और मेहनत का फल मेरे दोस्त हमेशा मीठा होता है। शायद इस बात को आप जानते हो भैया, मेहनत के बिगड़ तो कभी किसी को कुछ नहीं मिला है, इस बात को समझ लेना। बगैर मेहनत के तो मेरे दोस्त कभी भी किसी को कुछ नहीं मिला है। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या होता है। क्या आप योग ऐसे निकालोगे, सम संख्याएं पता है कौन सी होती है, हाँ हवलदार के लिए भी है। कोई ऐसा कह सकता है, डेली क्लास चलती है दोस्त शाम 4 बजे और रात 11 बजे, कोई ये कह सकता है कि सम संख्या कौन सी संख्या होती है। सम संख्या वो संख्याएं होती हैं, इवन संख्या वो संख्या होती है जिनमें 2 से भाग चला जाता है। सम संख्याएं, इवन संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं, वो संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से भाग चला जाता है। तो मैं यूं कुछ इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन लूं, देखो प्रथम 2 संख्या ले ली 2 और 4, तो आंसर कितना आ रहा है इसका, 2 और 3 6 आ रहा है। अब ध्यान दे लेना, 3 संख्या ले ली विषम संख्या है, 2 4 6, कितना आंसर आ रहा है 16 आ रहा है। 4 संख्या ले ली तो मेरे भैया आंसर कितना आ रहा है 6 और 2 और 6, 6 और 6 12 और 8 20। अब देखो मेरे दोस्त, आपने संख्या कितनी ली थी 2 से अगली संख्या ले लो 3, 2 3 6, आंसर यही आ रहा है क्या। 3 संख्या लेती 3 से अगली ले लो, तो मेरे भैया एक बात सोचो, 3 से अगली ले लो तो ये देखो मेरे भैया 6 और 6 ये 12 आएगा ना, यहां पर 6 और 6 12 आएगा, 6 और 6 12, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 3 चौक 12, ये भी दोस्त 12 बन रहा है। कितनी संख्या, ये 4 संख्या है, 4 से अगली संख्या कौन थी 5, तो 4 पंजे 20। इसका मतलब संख्या हमसे 30 पूछ रहा है, 30 से अगली संख्या कितना है मेरे भैया 31, तो 3 1 3 3 3 9 मेरे दोस्त 930 930 बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। तो मेरे दोस्त 900 बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हो। ये कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा है विषम संख्या, यही तो आप गलती कर देते हो। यही देख लो कि आपने इसका आंसर 900 लगा दिया मेरे दोस्त, यही तो आपने गलती कर दी, यही तो आपने गलती कर दी। बिल्कुल मेरे दोस्त, जब ऐसा लगे ना यार, कभी मैं आपको अपना मान के बता रहा हूं कि आपसे मुझे इस दिल से लगाव है दोस्त, इस जगह से मुझे लगाव है दोस्त, इस जगह से जब मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बार बार इंडिकेट कर रहा हूं कि यार जब कभी भी आपसे गलती होने की संभावना हो ना, तो छोटा सा करके देख लिया करो, एक एग्जांपल लेके देख लिया करो। जैसे मैंने एग्जांपल लेके समझाया ना, विदाउट एग्जांपल लेके, ट्रिक तो मैंने बता दी nn+1, ट्रिक तो मैंने बता दी nn+1 होती है, जितनी संख्या दे उसमें एक संख्या जोड़ के गुणा कर देना, आपकी बात बन जाएगी। ना बने तो मनोज शर्मा सर कह देना नहीं बनी, कह देना दोस्त कि मनोज शर्मा सर आपने ये बात गलत बता दी थी, नहीं बनी। दोस्त एक बार कह के देख लेना आप, मैं मान जाऊंगा। तो मेरे दोस्त ये क्या है भैया, ये ट्रिक समझो इसको। तो मेरे भैया बेसिक समझ लो, 4 और 2 6, 6 और 6 12, तो 2 6 और 6 12 और 8 20। तो इसका मतलब जो संख्या दे रहा है उससे अगली संख्या में गुणा कर देना। दोस्त अगला गलत मत कर देना, एक संख्या दे दूं और दोस्त इसकी जगह 30 की जगह मैं दे देता कि मेरे भैया 10 सम संख्याएं, 10 सम संख्याएं, उनका योग बताओ। मैं विदाउट ऑप्शन पूछना चाहता हूं, लिख लो, समझ लो, समझ लो।
प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ 30 की जगह मैंने 10 दे दिया। दोस्त अब जितने भी दोस्त देख रहे हैं ना, हर किसी का ऐसे कमेंट चलना चाहिए, रफ्तार से कमेंट चलना चाहिए कि सर 110 110 110 110। दोस्त लिखने से भी ना बात बनती है। अच्छा एक बात समझी थे आपने, बचपन में एक इमला करवाते थे हमसे। क्या करवाते थे? इमला लिखवाते थे। वो इमला क्यों लिखवाते थे आज पता है, समझ में आता होगा। जब हमें समझ नहीं आता था कि सर हमसे इमला लिखवा क्यों रहे, इमला इसलिए लिखवाते थे क्योंकि वो चीज हम बार बार रिपीट करते थे, बार हम लिखते थे तो हमारे दिमाग में सेट हो जाती थी। जब हमारे दिमाग में सेट हो जाती थी तो हमसे पता चल जाता था यार कि यार इसका आंसर ये नहीं, इस प्रकार से नहीं दोस्त, इस प्रकार से आंसर देगा। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ती हैं। और दोस्त ये जब हम कर पाते हैं क्वेश्चन, जब हम अच्छे से समझ जाते हैं। बोलो 110, क्या बात है, गजब। नाम ले दूं एक बार? सौरभ, ऋषभ, आयशा, सौरभ बहुत बढ़िया, जिया जी, उन्नति वेरी गुड, प्रिया, कुंदन, ऋषभ, धर्मेंद्र, प्रशांत, बिक्की, मुस्कान, संगीता, प्रशांत, आरोही बहुत बढ़िया, विजय भैया, रानी, सुशील बहुत बढ़िया, जबरदस्त, रमेश जी, संगीता जी, रिया जी, बहुत जबरदस्त आंसर है। लेकिन पता है जब आपको इतना अच्छा पढ़ने में लग रहा है तो मेरे दोस्त मुझे भी तो भैया अच्छा लगना चाहिए। दोस्त मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए मेरे दोस्त। तो भैया एक बार वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। एक बार प्यार, देखो प्यार वो नहीं होता जो दुनिया को दिखावा जाए, प्यार वो होता है जो दिल से निभाया जाए। ये देख लो आप लाइक आ गए भैया। अच्छा सर ऑड नंबर हो तो क्या करें? अच्छा विषम संख्याओं की डिमांड आने लग गई आपकी खुद से है। चलो इसको भी फुलफिल किया जाएगा। मनोज शर्मा सर तो दोस्त आपको हर चीज, दोस्त आप जितनी बात करते हो मेरे भैया हर बात को बताएंगे। चलो विषम संख्या का यहां नहीं दे रखा है तो विषम संख्या का आपको मैं अपनी तरफ से बताता हूं। जब सम की जगह दोस्त विषम संख्याओं का दे दे, आपसे विषम संख्याओं का पूछ ले, सपोज दैट आपसे विषम संख्याओं की बात कर ले। देखो विषम संख्याओं के लिए एक बात देता हूं, विषम संख्याओं का और की एक एग्जांपल देता हूं। विषम संख्या वो संख्या होती है जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है। विषम संख्या वो संख्या होती है, जैसे प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग ही पूछ लेता। जैसे प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग, यहां पर समना देके विषम दे देता। विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग पूछ लेता, विषम संख्याओं का योग। तो देखो मेरे भैया, देखो पहला विषम संख्या एक होती है 1 और 3, 2 संख्या, इनका योग करो कितना हो गया? 4 हो गया। 3 विषम संख्या लो, इनका योग कितना हो गया? 9 हो गया। 4 विषम संख्या लो, इसका कितना हो जाएगा मेरे भैया? ये हो जाएगा 16। कुछ समझ आ रहा है? कुछ आइडिया लगा के यहां से अपना भी तो एक दिमाग होता है ना, एक क्लिक करता है अपना दिमाग भी कि सर ये जो एग्जाम्पल ले रहे वो एग्जाम्पल क्या हमको सूट कर रहा है, वो एग्जाम्पल हमको क्या लग रहा है। तो मेरे दोस्त इधर ध्यान दो, 1 और 2 4, तो 2 संख्या ली तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, ठीक है। कितनी संख्या ली? 3 संख्या ली, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, वेरी गुड। 4 संख्या, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, वेरी गुड। तो इसका मतलब यहां पर हमसे 30 संख्याओं की बात कर रहा है, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त 900। तो इसकी ट्रिक होती है मेरे दोस्त क्या? n स्क्वायर। तो इसकी ट्रिक क्या होती है मेरे दोस्त? n स्क्वायर, ये इसकी ट्रिक होती है। ट्रिक होती है मेरे दोस्त n स्क्वायर। ट्रिक क्या होती है मेरे दोस्त? n स्क्वायर, इसकी ट्रिक होती है मेरे दोस्त। तो 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900। बताओ मेरे दोस्त क्लियर है कि नहीं? लेकिन यार भाई के लिए एक बार वीडियो को तो शेयर करना बनता है ना। और एक बात बताओ यार, इतनी लाइक क्यों कम है? नहीं वीडियो में एक बार कह दो सर इसलिए इतनी लाइक कम है। और दोस्त रात को 11 बजे आपके लिए मेहनत करता हूं, सुबह 8 बजे मैराथन लूंगा। कभी इस मनोज शर्मा सर की इस मेहनत को कभी नहीं देखोगे। तबियत खराब थी मेरी, 2 दिन अभी हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। 2 दिन देखो अभी भी ये निडिल लगाई हुई, देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दोस्त मैं लगा के आया था, देखो अभी भी यहां पर दोस्त हाथ अभी भी सूज रहा है। देखो ये दिखाई दे रहा होगा दोस्त, यहां पर निडिल रही है 3 दिन लगातार। देख रहे हो ना ये वाला निडिल 3 दिन यहां पर रही है लगातार, देख रहे हो ये चीज आप? तो लेकिन यार आप ये मेहनत नहीं देखोगे कभी मनोज शर्मा सर की ना। दोस्त आपको मेरे दोस्त यहां से दिल से लगाव करता हूं, दिल से प्यार करता हूं मेरे दोस्त, ये दिखावा वाला प्यार नहीं है, समझ रहे हो? तो मेरे भैया बस एक बार मेरे भैया शाम के 4 बजे और रात 11 बजे डेली बने रहे मेरे दोस्त बस। अच्छा देखो मेरे भैया अब क्या आएगा दोस्त, इसका आंसर बताओ जल्दी से जल्दी। देखो बहुत बढ़िया आंसर दिया, a प्लस बी बराबर 10, ए बी बराबर 5 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? कितना गजब क्वेश्चन दिया है। a प्लस बी बराबर 10 है, ए बी बराबर 5 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है? कितना देख लो अच्छा क्वेश्चन दे दिया, बताइए बताओ मेरे दोस्त।
लंकापति दशानन, मैंने नाम ले दिया भैया, नाम भी तो आप अच्छे तरीका से लेते हैं। आ जाओ आ जाओ भैया, बताओ। देखो देखो एक बात सोचो, a प्लस बी बराबर 10 दे रहा है, ए बी बराबर 5 दे रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है। मेरे दोस्त यदि आपको कोई भी बैच लेना है तो Y371 कूपन कोड यूज कर सकते हो, Y371। देखो a प्लस बी बराबर 10 है, मैं कहता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यही होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है मेरे दोस्त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है। तो देखो मेरे दोस्त यहां से एक बात समझो थोड़ी सी आप, यहां पर मैंने a प्लस बी की जगह 10 रख दिया, यही तो कह रहा है a प्लस बी की जगह 10 रख दिया, 10 का स्क्वायर। हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पूछ ही रहा है, प्लस के 2 इंटू ए बी का मान कितना, ए बी का मान 5 है, तो 10 का स्क्वायर कितना है मेरे भैया 100, तो ये ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 5 दूनी 10, तो मेरे भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 100 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरे दोस्त, 90 बच जाएगा। 100 में से 10 जाएगा तो मेरे भैया कितना आ जाएगा, 90। इसका सही से आंसर आ जाएगा 90, 90 इसका बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा 90। बोलो मेरे दोस्त, एक बार इस दिल पे हाथ रख दो और भाई के लिए कह दो बात सही है गलत है, भाई बोल दो कि सर ये बात गलत है, एक बार कह तो दो, मैं मान जाऊंगा। एक बार कह दो कि मनोज शर्मा सर ये वाली बात गलत है, एक बार कह तो दो दोस्त, मान तो जाऊंगा मैं। तो a प्लस बी बराबर दोस्त 10 दे रखा है, a प्लस बी बराबर 10 है, ए बी बराबर 5 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पूछ रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो a प्लस बी की जगह मैंने 10 रख दिया, तो यहां पर रखा 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी की जगह 5 तो 2 इंटू 5 10, तो 10 का स्क्वायर 100, 5 दूनी 10, 100 में से 10 गया तो आंसर आ गया मेरे दोस्त 90। बोलो बात सही है गलत है, बोल दो एक बार, बात सही है गलत है बोलो मेरे भाई, बताओ। x रेशियो y बराबर y 4 रेशियो 3, y रेशियो z बराबर 7 रेशियो 9, तो कह रहा है x रेशियो z बराबर क्या होगा, x रेशियो y बराबर दोस्त 4 रेशियो 3, y रेशियो z बराबर 7 रेशियो 9, तो x रेशियो z का मान क्या होगा, तो x रेशियो z का मान क्या होगा बताओ मेरे दोस्त। तो x रेशियो z का क्या मान होगा, x अनुपात z, बताओ मेरे भैया इसका आंसर क्या आएगा, बताओ बताए मेरे भाई, बताइए फटाफट से, फटाफट मेरे दोस्त इसका आंसर बताएं, फटाफट से फटाफट, जल्दी से जल्दी बताएं मेरे भाई। देखो हमसे कह रहा है मेरे भैया, देखो x रेशियो y रेशियो z, अब यहां पर देखो एक बात सोचो, यहां पर है y देखो कितना, यहां पर है y 3 और यहां पर है y 7, तो मेरे भैया एक बात सोचो कि कभी भी यहां पर y 3 है और यहां पर y 7 है, यहां पर y 3 है और यहां पर y 7 है, तो मेरे भैया इस y की वैल्यू कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती है, या तो आप एक जैसी कर लो या क्या लगा सकते हो दोस्त, कब्जा मेथड, मतलब एक हड़पने वाला मेथड लगा सकते हो। हड़पने वाला मेथड सुना है ना, कब्जा मेथड। बोले सर नीयत बड़ी खराब हो जाती है, बाबा रे बाबा नीयत बहुत खराब हो जाती है दोस्तों की। तो x रेशियो y क्या है, तो मेरे दोस्त x रेशियो y दे रखा हमारे पास 4 रेशियो 3, 4 रेशियो 3, कितना दे रखा है मेरे दोस्त 4 रेशियो 3, 4 रेशियो 3 के बाद दोस्त y रेशियो z कितना दे रखा है, ये दे रखा है 7 रेशियो 9, कितना दे रखा है 7 रेशियो 9। दोस्त कब्जा मेथड मतलब ये हड़पने वाला, यहां पर 3 खा लिए 3 आ जाएगा, यहां पर 7 खा लिए दोस्त 7 आ जाएगा। भैया ये 700 का 28, 7 या 21, 9 या 27। अब देखना मेरे भैया क्या कह रहा है हमसे, x रेशियो z, x रेशियो z, x कितना है 28 और z कितना है मेरे दोस्त 27, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 28 रेशियो 27, ऑप्शन बी करेक्ट। बोलो मेरे भैया बात सही है कि गलत है, बताओ मेरे भैया, बताओ मेरे दोस्त बात सही है कि गलत है। मेरे दोस्त एक बार कह दो सर बात गलत है, एक बार कह दो दोस्त दिल पे इस बार हाथ रख के, इधर दिल पे हाथ रख के एक बार बोल दो सर बात गलत है। भैया एक बार दोस्त वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। आरोही आजाद जियाजी अभी बहुत बढ़िया आंसर मेरे भैया, आशा शशि नगेंद्र बहुत बढ़िया, शिवम सोनम मुस्कान उन्नति बहुत बढ़िया, जिया देखो चलो आ जाओ। अब मेरे दोस्त यहां से हम अगली बात देखेंगे, चलो मेरे भैया चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो क्या कह रहा है मेरे भैया, ये हमसे कह रहा है मेरे दोस्त, ये हमसे सीधे सीधे कहा कि a रेशियो b बराबर 3 रेशियो 2 है,
ए रेशियो बी बराबर 3:2 है। ए की जगह 3 है और बी की जगह 2 है, तो 3a प्लस के 4b अनुपात 5a माइनस के बी। देखो अब यहां पर आपको कब्जा मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। जो आप गलती करते हो, हाँ मैं डेली लाइव आता हूं मेरे दोस्त, शाम 4 बजे और रात 11 बजे। लिख लो टाइम यार, ये मनोज शर्मा सर का नोट कर लो टाइम, कहीं एक कॉपी पेन लेकर सिग्नेचर मान लो कि मनोज शर्मा सर 4 बजे आएंगे और रात 11 बजे आएंगे। सब कुछ काम छोड़ के मनोज शर्मा सर की क्लास लेनी है मेरे दोस्त। ये चीज आप लिख लो, एक कहीं कॉपी पेन लेके, बोलो बात सही है कि गलत है। एक बार गलत लग रही हो तो कह दो सर बात ये गलत है। मेरे दोस्त बस अच्छे से मेहनत करनी है। और कहते हैं ना फल का बड़ा मीठा होता है, मतलब फल मीठा नहीं होता, बोलते वक्त जब हम इंतजार करते हैं ना तो वो चीजें हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। बोलो इसका आंसर क्या आएगा? नमस्कार, 17:13, बहुत गजब आंसर। यहां पर कब्जा मेथड की जरूरत नहीं है, खुद डायरेक्ट रेशियो दे रखा है। तो मेरे भैया ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है। चलो देखो, कहते हैं ना जमी पे बैठ के क्यों आसमान देखता है। अरे जमी पे बैठ के क्यों आसमान देखता है रे, पंख खोल जमाना सिर्फ तेरी उड़ान देखता है। तो मेरे भैया वो वक्त आ गया है आपका कर कुछ दिखाने का। तो मेरे दोस्त मेहनत करो यार, मेहनत का रंग हमेशा मीठा होगा और मेहनत करते रहना है दोस्त। मरते दम तक मेहनत करते बोलते हैं ना, लेकिन आपको ये नारा नहीं लगाना दोस्त, तब तक मेहनत करनी है जब तक आपको लक्ष्य हासिल नहीं होता। और मैं गारंटी से कह रहा हूं 6 महीने ढंग से पढ़ लेना, आपका लक्ष्य आपके सामने होगा। बस आपको 6 महीने मेहनत करनी है। देखो क्या कह रहा है, 3a प्लस के 4b, 3a प्लस के 4b अनुपात क्या दे रहा है 5a माइनस के बी। तो मेरे दोस्त हमसे क्या कहा कि यहां पर a की वैल्यू है 3, तो मेरे दोस्त a की वैल्यू 3, तो 3 3 9 हो जाएगा, प्लस b की जगह क्या है 2, तो 4 दूनी 8, a की जगह पर मेरे भैया 3, तो 5 या 15, b की जगह पर 2, तो ये मेरे भैया 13, तो ये कितना हो जाएगा 17:15 में से 2 जाएगा 13, 17:13। तो मेरे दोस्त बोल दो एक बार दिल पे हाथ रख के कि मनोज शर्मा सर कि ये वाली बात गलत है। बताओ मेरे दोस्त बात सही है कि गलत है? बताओ मेरे भैया, बताओ मेरे भैया बात सही है? तो 17:13 ये मेरे दोस्त सभी एग्जामों के लिए क्लियर। और कल सुबह 8 बजे से लगातार 11 बजे तक लेके आ रहा हूं सुबह 3 घंटे की मैराथन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले, बिल्कुल अपडेटेड मटेरियल रहेगा। कल आप खुद अपनी आंखों से आगे देख सकते हो दोस्त। कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, कल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। और ये क्वेश्चन देख के आप घबरा गए होंगे, लेकिन मैं इसको देख के नहीं घबराया, मैं तो इसको देख के बड़ा खुश हो गया। बात समझना मेरे दोस्त, पता है क्या होता है, हम इसको अच्छे से देख नहीं पाते कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। हम इसको रियलिटी में कभी समझे ही नहीं इस क्वेश्चन को कि यार इसका मतलब क्या है, इसका मीन क्या है, कि कहना क्या चाहता है और इसका तात्पर्य क्या है। पता है इसका कोई इसको समझ पाया? जो इसको समझ गया होगा ना, उसका थोड़ा सा नजरिया चेंज हुआ होगा इस क्वेश्चन को देखने का। जिसका मेरे दोस्त का किसी का थोड़ा सा नजरिया चेंज हुआ होगा, इस क्वेश्चन का देखने का थोड़ा सा नजरिया चेंज हुआ होगा, तो इस क्वेश्चन की बात को नब्ज को पकड़ चुका होगा। बहुत बढ़िया कह रहे हैं हमारे दोस्त। देखो गजेंद्र भैया जी, रिंकी जी, प्रभात जी के इसको वीडियो को लाइक करो भैया। इसको लाइक क्यों नहीं कर रहे हो जितने हमारे दोस्त देख रहे हैं? अब देखो 2 आंसर आ रहा है, चलो देख लेते हैं। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस के बी और ए प्लस के बी। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है दोस्त ए माइनस बी और ए प्लस बी। यही तो होता है ना, समझना। ये वही हुआ ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये वही हुआ मेरे दोस्त, समझो। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो देखो ये ए माइनस बी, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 ही बचेगा। तो ए प्लस बी 2 और 1 3, 4 और 3 7, और ये 8 और 7 15। तो मेरे भैया कितना आ जाएगा? भैया इसका आंसर आ जाएगा 25। 25 इसका सही से आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। तो मेरे भैया समझो, ये 2 में से 1 गया तो 1 ही तो बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 ही तो बचेगा, 8 में से 7 गया तो 1 ही तो बचेगा। तो इसका मतलब भैया 2 और 1 3, तो भैया 3 गुणा 1 करोगे तो 3 ही तो आएगा। 4 और 3 7, 4 में से 3 गया 1, 7 गुणा 1 करोगे 7 ही आएगा। 8 और 7 15, 8 में 7 गया 1, 15 गुणा 1 तो 15 ही आएगा। इसका मतलब कि 2 में से 1 जा रहा है तो 1 ही बच रहा है, 4 में से 3 जा रहा है 1 ही बच रहा है, 8 में 7 जा रहा है 1 ही बच रहा है। तो भैया बस मैंने क्या बोला था आपके लिए कि ये क्वेश्चन आप ढंग से सोच नहीं पा रहे थे, आप इसको ढंग से देख नहीं पा रहे थे। यदि आप इसको देख लोगे ना मेरे दोस्त ढंग से, तो आपकी बात बन जाएगी। बस आपको इसको अच्छे से देखना है
और कहते ना यार दोस्त, देखने देखने का नजरिया होता है, ऐसा सुना है ना, और सुना नहीं, वो बात रियलिटी होती है मेरे दोस्त, कि आप इस क्वेश्चन को देख कैसे रहे हो। बोलो यार इसको मजा आया कि नहीं आया दोस्त? मैथ्स का दीवाना कर दूंगा, मैथ्स का दीवाना कर दूंगा दोस्त। जो कहते थे ना सर बड़ा मुझे तो सर मेरे पास तो कॉमर्स थी, सर मेरे पास तो आर्ट्स थी, मैं कैसे मैथ्स पढ़ूं, मुझे तो सर डर लगता है मैथ्स को देख के। यदि आपको मैथ्स का दीवाना ना कर दिया ना दोस्त, इस मैथ्स की क्लास में दोस्त, इस मैथ्स की क्लास में मेरे दोस्त, ये 4 बजे और रात 11 बजे डेली चलता है, 4 बजे और मेरे दोस्त रात 11 बजे। बात क्लियर है? तो मेरे दोस्त बस इस क्वेश्चन को आपको ढंग से देखना था, मेरे दोस्त बस इस क्वेश्चन को आपको ढंग से देखना था। जैसे देखो एक क्वेश्चन आया, और ये बात क्वेश्चन आपके दोस्त ये आया था एमटीएस में बना, सीएचएसएल में बना, ग्रुप डी में बना, हाँ एनटीपीसी में नहीं बना। मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं इस बात को कह रहा हूं एनटीपीसी में नहीं बना, लेकिन क्या पता बन सकता है। पता क्या पूछा, ये क्वेश्चन आया तो इतना दोस्त इसको गलत करके आ गए दोस्त, वो एम की जगह वैल्यू पूछ रहा है, वो एम और कुछ नहीं दे रखा है। संगम जी बताओ भैया, संगम जी आपका आंसर दे तो रहा हूं भैया, सब बता तो रहा हूं। तो बात मेरे भैया बस आपको समझनी है। देखो दोस्त, एम किस मान के लिए 34 एम 7 से विभाज्य है दोस्त। इस एम की जगह, एम का मतलब ये है कि इस एम की जगह ऐसी वैल्यू क्या लिखें कि जो ये 7 से पूरा तरह डिवाइड हो जाए। इस एम की जगह ऐसा क्या लिखें कि मेरे भैया ये 7 से डिवाइड हो जाए। बताओ, देखो 3 आंसर आ रहा है और 1 आ रहा है, 3 का आंसर ज्यादा आ रहा है मेरे भैया। प्रदीप, जितेंद्र, त्रिवती, पालक, पवन यादव, रिंकी जी, प्रशांत जी, जितेंद्र, रोहित, अनुराग, कंचन, मोनू, प्रतिमा, प्रदीप, प्रभात, पारुल। देखो मेरे भैया, अब देखो क्या कह रहा है। देखो 34 एम, इस एम की जगह क्या रखूं जो 9 से डिवाइड हो जाए, 7 से डिवाइड हो जाए, सॉरी किससे, 7 से। तो देखो मेरे भैया, ये 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 28 में तो ये 6 बचा। अब देखो 7 चौक 28 के बाद 6 तो बचा भैया, 34 में से 28 गया 6। अब देखो आगे क्या रखूं इस एम की जगह, तो मेरे भैया 7 से डिवाइड हो जाए, 7 8 56, 7 9 63, तो इसकी जगह 3 ही तो आएगा, इसकी जगह 3 ही तो आएगा, क्योंकि 63 पूरी तरह 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि मेरे भैया ये लिख लो, आप देख लो मेरे भैया, 4 343/7, तो 7 चौक 28, 7 9 63 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो एम की जगह मेरे पास क्या आया मेरे भैया, 3 आंसर आया है। तो एम की जगह मेरे पास क्या आया मेरे भैया, 3 आया है। एम की जगह मेरे पास क्या आया है, 3 आया है। बोलो बात इतनी सही है कि गलत है? एक बार कह दो मनोज शर्मा सर गलत है, एक बार कह दो मनोज शर्मा सर बात इतनी गलत है। बोल दो मेरे दोस्त, बताओ बताओ मेरे भैया, बताओ मेरे भाई, बताओ मेरे भैया, बताइए जल्दी से जल्दी, इसका आंसर बताओ जल्दी से जल्दी, बताइए, बताए मेरे भैया किसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से जल्दी। बताए मेरे भाई इसका आंसर क्या आएगा। एक राशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि व्यास पर स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह स्वयं की 81 गुना हो जाएगी दोस्त, स्वयं की। और चक्रवृद्धि व्याज की बात कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times of itself in 5 years at compound interest in how many years will she becomes 81 times herself। बताओ मेरे भैया इसका आंसर क्या आएगा। एक राशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि व्याज पर स्वयं का 3 गुना हो जाती है मेरे दोस्त, तो कितने वर्षों में वह स्वयं का 81 गुना होगी। देखो मेरे भैया, बात चक्रवृद्धि व्याज की कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हमसे टाइम की दोस्त, समय की। और ये क्या है मेरे दोस्त, टाइम्स ये हमारे पास गुना है, ये टाइम्स ये क्या हमारे पास गुना है, ये टाइम मेरे दोस्त ये समय है, ये टाइम्स मतलब मेरे पास मेरे दोस्त गुना है। ये क्या कह रहा है, 5 वर्षों में मेरे दोस्त 3 गुना हो जाती है, तो ये कह रहा है 81 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, 81 गुना कितने साल में हो जाएगी। ये देखो 81 इसका कुछ ना कुछ जरूर बनेगा, तो ये पता है। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो ये 3 की पावर क्या बनना है, 4 बनना है, 3 की पावर 4, तो इसकी पावर उठाओ और ये टाइम को उठाओ, 5 चौक 20, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 20 ईयर्स, 20 साल, इसका बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा
20 ईयर्स 20 साल, इसका बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। जो ये नीचे वाली वैल्यू है ये ऊपर वाले का कुछ ना कुछ जरूर रिलेशन रखेगी, स्क्वायर बनेगा, क्यूब बनेगा, 4 टाइम्स बनेगा, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर रखा जाएगा। तो ये 5 साल में 3 गुना हो जा रहा है, 5 साल में 3 गुना हो जा रहा है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं का 81 गुना हो जाएगा। तो 81 क्या है, 3 की पावर 4 है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 3 की पावर 4 है। तो मेरे भैया ये टाइम इंटू देखो पावर, तो 5 चौक 20, 20 साल इसका सही से आंसर आ जाएगा। बोलो मेरे दोस्त, इतनी बात हमारे हर एक दोस्त को क्लियर है कि नहीं, बताओ मेरे भैया, इतनी बात हमारे हर एक दोस्त को क्लियर है, बोल दो। ये वाला सीपी और एमआरपी वाला रिलेशन वाला बड़ा क्वेश्चन आता है, मतलब छूट और लाभ वाला। मैं इसको बार बार बताता हूं आपको, हर बार कहता हूं कि मेरे दोस्त वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जब हमारे पास छूट और लाभ एक साथ दे रखा हो, मतलब छूट और लाभ एक साथ दे, 20% और आर्टिकल गेन्स, देखो डिस्काउंट और गेन, बताओ मेरे भैया। तू जादू है जादूगर है यार। वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर भी कर दे भैया, वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर भी कर दे फटाफट से, फटाफट वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर भी कर दे। इसका रेशियो बताए, मैं नहीं बताऊंगा दोस्त, इतने क्वेश्चन बता चुका हूं मैं इसके कि मेरे भैया, इतने क्वेश्चन बता चुका हूं मैं इसके मेरे भैया, मैं फिर भी इसका बताऊं, जल्दी जल्दी बताओ। 5:7 आ रहा है, 5:7, 28:25, जया का आ रहा है 5:4। बताइए, ये कह रहे हैं भैया प्रवाजी सर मैथ्स से मोहब्बत हो गई है जब से आपसे पढ़ना स्टार्ट किया है। मेरे दोस्त, हर किसी को मौत से इस मैथ्स का ना दीवाना बना दूंगा, मैथ्स का दीवाना बना दूंगा दोस्त। जिनको चाहे भैया 800, जिनके पास चाहे उन्होंने कॉमर्स रखी हो, कुछ भी रखा हो, उनको मैं पीछे के बैकग्राउंड से बात ही नहीं करता दोस्त। जो किसी भी मेरी क्लास को 4 बजे और रात 11 बजे वाली बात कर लेगा, क्लास देख लेगा दोस्त, मैथ्स का दीवाना कर दूंगा, मैथ्स का दीवाना। आ जाओ, देखो जब सीपी और एमआरपी का डायरेक्ट रिलेशन दे, मतलब सीपी और एमआरपी का मतलब होता है जब छूट और डिस्काउंट एक साथ दे, छूट और डिस्काउंट एक साथ दे, छूट और डिस्काउंट एक साथ दे, तो इसका एक रिलेशन होता है डायरेक्ट रेशियो में। सीपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये मैं मना नहीं कर रहा प्रॉफिट या माइनस लॉस परसेंट के जो लाभ या हानि सीपी पर दिया जाता है या डिस्काउंट एमआरपी पर दिया जाता है, मैं बिल्कुल भी कतई मना नहीं कर रहा कि हमेशा जो छूट है, जो डिस्काउंट है, वो हमेशा एमआरपी पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है, या जो लाभ है या जो हानि है वो क्रय मूल्य पर दिया जाता है, बिल्कुल भी ऐसा मना नहीं कर रहा। लेकिन ये रेशियो की बात कर रहा भैया, तो रेशियो में देखो सीपी और एमआरपी का ये रिलेशन आपको मैंने डायरेक्ट बता ही दिया है कि सीपी और एमआरपी का डायरेक्ट मेरे दोस्त आप रिलेशन लगा सकते हो। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमआरपी होता है दोस्त 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो मेरे भैया कितने परसेंट का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, 100 में से 20 गया तो 80%, और 12% का लाभ तो 112%। किससे कट जाएगा मेरे दोस्त, ये हमारा अभी 4 से कट जाएगा, तो मेरे भैया 5 से या 4 से कट जाएगा। देखो ये कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है 7, 5, 4 बार गया, और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। ये अभी किससे कट रहा है मेरे भैया, ये अभी कट रहा है हमारा 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, 5:7, 5:7, 5:7, बिल्कुल सही सही आंसर आ जाएगा। या मेरे दोस्त यहां से 16 से कर रहा है, 16 पंजे 80 और 16 सत्ते 112। भैया ये 16 सत्ते देख लो ना, 7 सिंह 42, 7 एकन 7 और ये मेरे भैया 1 11, तो ये देख सकते हो 16 पंजे 80 और 16 सत्ते 112। तो ये आप इस तरीका से कर सकते हो, 16 से भी काट सकते हो डायरेक्ट, लेकिन मैंने इसको इस तरीका से काट दिया था। मतलब आपको डायरेक्ट 16 से नहीं काटना आता है तो पहले 4 से काट के देख लो भैया। पहले मैंने 4 से काटा, 4 दूनी 8 20 बार, 4 दूनी 8 4 अट्ठे 32, फिर मैंने इसको 4 से काटा, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। मतलब आप इस तरीका से मेरे दोस्त काट सकते हो। 5:7, 5:7, ऑप्शन बी करेक्ट। बोलो मेरे भैया, इतनी बात हमारे हर एक दोस्त को क्लियर है? बताओ मेरे दोस्त, क्या मेरे भाई इतनी बात हमारे हर एक दोस्त को क्लियर है कि नहीं? बताओ मेरे भैया, इतनी बात हमारे हर एक दोस्त को क्लियर है कि नहीं? बताओ। चलो इसका आंसर क्या आएगा, पी और क्यू। देखो पी और क्यू रुपए के अनुपात 3:2 है,
तथा क्यू और आर के रुपयों का अनुपात 4:3 हो, तो आर के पास 2700 रुपए है, तो क्यू के पास कितने रुपए होंगे? तो क्यू के पास कितने रुपए होंगे? तो देख लो, द रेशियो ऑफ पी एंड क्यू, तो देन ही विल, देख लो, तो क्यू के पास, देन क्यू ही विल, बताओ मेरे भैया, तो दिल वी हैव क्यू, बताओ क्यू के पास कितने रुपए होंगे? के की जगह क्यू है, तो यहां पर भी आपको मेरे दोस्त कब्जा मेथड लगाना पड़ेगा। रेशियो मतलब यहां पर क्यू दो जगह दे रखा है, एक जगह क्यू की वैल्यू है, एक जगह मेरे दोस्त क्यू की वैल्यू कितनी है? 2, और एक जगह मेरे दोस्त क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे भैया? 4। एक जगह क्यू की वैल्यू है मेरे भैया 2 और एक जगह क्यू की वैल्यू है मेरे भैया 4। तो मेरे भैया यहां से देखना हमसे क्या कह रहा है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर, पी रेशियो क्यू रेशियो आर। पी की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त? इस पी की वैल्यू है मेरे भैया कितना? 3, और क्यू की वैल्यू है मेरे पास 2, तो क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे भैया? 2। क्यू रेशियो आर, क्यू की वैल्यू 4 है और आर की वैल्यू कितनी है मेरे भैया? 3, तो ये 4:3, 4:3 भैया। पी रेशियो क्यू रेशियो आर, तो मेरे भैया पी रेशियो क्यू, पी की वैल्यू कितनी है? 3, क्यू की वैल्यू कितनी है? 2, क्यू रेशियो आर, क्यू की वैल्यू 4 है और ये हमारे पास आर की वैल्यू 3 है। तो यहां पर हम कब्जा मेथड लगा सकते हैं दोस्त। इसके पास में क्या आ जाएगा भैया? यहां पर 2 आएगा और यहां पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा मेरे भैया? 4 आ जाएगा। कब्जा मेथड लग जाएगा, कब्जा मेथड, क्योंकि इसके पास में दोस्त हम लगा सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, ये 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब देखो मेरे दोस्त, रेशियो क्या कहता है? सबसे छोटे से छोटा रूप, तो ये कितनी बार जाएगा? 2 6 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6। हमसे कह रहा है आर के पास 2700 रुपए है, जो इस आर की वैल्यू है 3 की वैल्यू 2700 रुपए, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एक की वैल्यू कैसे आएगी? 2700/3, 2700/3, तो एक की वैल्यू मेरे दोस्त 900, या 3 में ऐसा क्या गुणा करें कि 900 आ जाए? तो एक की वैल्यू तो 900 ही आ रही है। हमसे पूछ किसका मान रहा है? हमसे कह रहा है तो क्यू का मान ज्ञात करो। जब एक की वैल्यू 900, तो दोस्त 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 चौक 36, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 3600, इसका बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। तो मेरे दोस्त आपको ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब कि आपको ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी मेरे दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है भैया, आप आराम से क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं। बस हमें ना मेरे दोस्त सोचने का फर्क होता है कि हम उसको अच्छे से सोच नहीं पाते हैं क्वेश्चन को। बात समझ रहे हो ना? तो P और Q का मेरे भैया 3:2 है और Q और R मेरे भैया 4:3 है। तो कब्जा मेथड इसके पास 2 लगा दिए हैं, 4 लगा दिया। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो 2 6 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो ये 3 की वैल्यू, क्योंकि Q की वैल्यू R की तो वैल्यू दे रहा है। अरे भैया R की तो वैल्यू दे रहा है मेरे भैया, अरे R की ही तो वैल्यू दे रहा है मेरे भैया। तो मेरी बात समझो, यहां से R की वैल्यू तो दे रहा है 2700 रुपए, तो R की भैया 3 की वैल्यू 2700, तो 1 की वैल्यू 900। तो हमसे कह रहा है तो Q के पास कितना है? तो Q कितना है? 4, तो 4 9 36, 3600। बात क्लियर है? बताओ मेरे भाई, क्लियर है? चलो क्लियर है मेरे भाई, बताओ मेरे भैया। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट से, फटाफट बताओ मेरे भाई, बताओ मेरे भाई। 3 संख्या क्रम से 3:4:5 के अनुपात में है और उनका औसत 300 रुपए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो मेरे भैया 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। कितना है मेरे भैया? 3:4:5 है, 3:5:5 है। इनका योग कितना हो गया? 5 और 4 और 3 12, इनका योग 12 है, लेकिन इनका एवरेज 300 है मेरे दोस्त। लेकिन पता है टोटल बराबर क्या होता है? योग बराबर होता है नंबर इंटू एवरेज, नंबर इंटू एवरेज, ये ध्यान रखना मेरे दोस्त। कुल बराबर होता है संख्या गुणा औसत। तो मेरे दोस्त ये 3, देखो ये तो योग है 1200 दोस्त, ये योग है 12, लेकिन ये औसत है 300, लेकिन संख्या कितनी है? 3 है। तो इसका मतलब कि ये आपके पास 300 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हो जाएगा 900। बात ठीक है ना? बताइए, बताएं। देखो अब कितना हो जाएगा? 12 सत्ते 84, 6 बचा, 12 पंजे 60, 1 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू 75। तो सबसे बड़ी संख्या 5 है, तो 1 की वैल्यू 75, तो 5 की वैल्यू 5 25, 2 कैरी के लिए 7 पंजे 35 और 2 मेरे भैया 2 37, तो 375, 375, 375, ये बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। बताओ 375 बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। क्लियर? बताएं मेरे दोस्त, बात क्लियर है?
तो इसका आंसर क्या आएगा एक बार मुझे मेरे दोस्त बताइए, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। सुबह दोस्त 8 बजे मैराथन लूंगा, सुबह 8 बजे मैराथन चलेगी, सुबह 8 से 11 दोस्त मैराथन चलेगी। जो दोस्त हमारे भैया, एक चीज ध्यान रखना, ये मेरे भैया देखो, जो दोस्त हमारे किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, भैया आपको टेस्ट सीरीज भी जरूरी है देखो, तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, तो यहां पर ध्यान देना आपको मेरे भाई, आपको या तुम्हारे ऐप पर जाना है या आप मेरे भैया किस पर जाना है, अड्डा 24/7, या तो आपको हमारे ऐप पर या अड्डा 24/7, ये आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है, यहां से ऑल कोर्स पे जाने के बाद, यहां पर आप ऑल कोर्स पे जाने के बाद एसएससी जाना है दोस्त। एसएससी पे जाओगे तो दोस्त हमारे एक बात कहता हूं, यहां से आप एसएससी पे जाओगे तो मेरे दोस्त एसएससी एमटीएस दिखाई दे रहा है, एसएससी एमटीएस पे जाओगे मेरे दोस्त, तो एसएससी एमटीएस पे जाने के बाद आपको क्या करना है, देखो ये आपको मेरे भैया हवलदार 2, हवलदार 3, रॉकेट साइंस, या आप हम कह सकते हैं कि यहां पर व्यू ऑल पर आएंगे तो यहां पर मेरा आपको मैथ्स का भी बैच दिखाई देगा, यहां पर आपको ये मैथ्स का बैच दिखाई देगा। तो मेरे दोस्त यहां पर वाई नाउ पर आना है, यहां पर एक कूपन कोड अप्लाई करना है मेरे दोस्त, क्या Y371, Y371 जैसे ही अप्लाई करोगे तो ये 367 रुपए का मिल जाएगा। और भैया डबल वैलिडिटी पे 6+6 महीने, मतलब ये डबल वैलिडिटी के लिए कर दिया गया मेरे दोस्त। तो ये देखो, लेकिन मैं इसके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं करूंगा आपको एसएससी एमटीएस महापैक के लिए दोस्त। डबल वैलिडिटी चल रही है दोस्त, डबल वैलिडिटी 12+12 महीना। वाई नाउ पर आएंगे, कूपन कोड यहां पर एक अप्लाई करेंगे मेरे दोस्त, क्या Y371 दोस्त, यहां पर ये क्या हो जाएगा 919 रुपए का, लेकिन दोस्त 2 साल के लिए डबल वैलिडिटी स्टार्ट हो चुके हैं दोस्त, डबल वैलिडिटी। तो मेरे भैया यहां पर आपकी टियर 1 टियर 2 की तैयारी करेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि यार यदि आपको सिलेक्शन पोस्ट, दिल्ली पुलिस, किसी भी चीज की तैयारी करनी है तो आप मेरे भैया एसएससी महापैक ले, क्योंकि यार आपको ना मेरे दोस्त बार बार पैसे नहीं लगाने। अब इसमें के बेनिफिट्स क्या क्या वो बताऊंगा। कूपन कोड यूज करना है आपको मेरे दोस्त Y371, Y371 बाई 371 ही अप्लाई करना है। कितने का 2759 रुपए का पड़ेगा, पर पूरे 2 साल के लिए 12+12 महीने। देखो भैया देखो, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, ऑल मॉक वीडियोस मिलेंगे, और रिवीजन बैच, रिकॉर्डिंग वीडियो, ऑल ई बुक्स, पर्सनल डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश मेरे दोस्त, सीजीएल टियर 1 टियर 2 टियर 3, एससी सीपीओ टियर 1 टियर 2, एसएससी सीएचएसएल टियर 1 टियर 2, स्टेनोग्राफर, एमटीएस टियर 1 टियर 2, एसएससी जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, दिल्ली पुलिस, यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप मेरे दोस्त क्या करना चाहते हो, जैसे आपने कहा कि सर मुझे तैयारी करनी है और एमटीएस की सर मैं तो बुक लेनी है, तो दोस्त बुक्स के लिए आपको क्या करना है, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है हवलदार, ये आपको जो दिखाई दे रही है बुक एक ही है, इंग्लिश और हिंदी की अलग अलग है, बस आपको हिंदी वाले दोस्तों को हिंदी में लेना है दोस्त। यहां पर जैसे ही आप आओगे, अब देखो इस बुक पर आओगे, ये हिंदी मीडियम में लिखी हुई है, वाई नाउ पर आएंगे तो यहां पर देखो, यदि आप कूपन को लगाओगे Y371 कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, इतने रुपए का ही मिलेगा, 1399 रुपए का। लेकिन टेस्ट सीरीज और बुक के लिए आपको क्या लगाना होता है बाद में, S, Y371S जैसे ही अप्लाई करोगे तो 1161 रुपए की मिलेगी। कितने का मेरे दोस्त, 1161 रुपए की। तो मेरे दोस्त कोई भी पकड़ने के लिए या कोई भी बैच लेने के लिए तो मेरे भैया Y371 या Y371S आपको लगाना है, ठीक है मेरे दोस्त। इसका आंसर क्या होगा ये आपको मेरे दोस्त होमवर्क में बताना है, और मेरे भाई आज की क्लास कैसी लगी ये बताना है। कोई भी बैच परचेस करने के लिए Y371 लगाना है, ये बैच के लिए मेरे दोस्त, और ये Y371S मेरे दोस्त टेस्ट या बुक के लिए, टेस्ट या मेरे दोस्त बुक के लिए। और मेरे भैया एक चीज ध्यान देना मेरे दोस्त, यहां पर मेरी क्लास होती है शाम 4 बजे और मेरे दोस्त रात 11 बजे डेली, ठीक है। और मेरे भाई कल कराने वाला हूं सुबह 8 बजे, कल मॉर्निंग में 8 बजे मैराथन, मॉर्निंग कल मेरे दोस्त, मॉर्निंग कल 8 बजे मेरे दोस्त मैराथन, 8 AM दोस्त, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे मेरे दोस्त, सुबह 8 बजे मेरे दोस्त क्या लेने वाला हूं, मैराथन लेने वाला हूं दोस्त सुबह 8 बजे, ठीक है। सुबह 8 बजे मेरे दोस्त मैराथन लेने वाला हूं, चलो ठीक है। सामने खड़ी मंजिल इंगत से मैं बुलाती है, मेहनत करने वालों के माथे पे तिलक लगाती हूं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, बाय बाय।